नमस्कार। आज एक खबर छपी है, नवभारत टाइम्स में छपी है। तो इसको तो लोग इस खबर को यूं ही जस्ट कई बार पढ़ेंगे, कई बार नहीं पढ़ेंगे। चूँकि शीर्षक थोड़ा सा कैची है तो एक बार लोग इसको पढ़ लेंगे और पढ़कर भूल जाएंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ। आज ऐसी खबरों को थोड़ा इनके अतीत में जाकर और भारत के वर्तमान के साथ जोड़कर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और इसको सही ढंग से एक बार एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो इसका महत्व समझ में आता है, ख़ास करके जो हमारे युवा हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या ऐसे भी जो भारत की सनातन की महत्ता को, हमारे पूर्वजों की महत्ता को थोड़ा ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते। मैं उनको ध्यान में रखकर चाहता हूँ कि हम इस खबर को एनालाइज करें। अखबार में आर्टिकल का शीर्षक है, खलीफा के भेजे हाथी और जल घड़ी को देख क्यों पागल हुआ था यूरोप, इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान में पंगे से क्या है कनेक्शन। ये शीर्षक है। ये एक्चुअली ये जो खबर है इस्लाम के शुरुआती दिनों से संबंधित है। तब यूरोप एक तरह से यूरोप में रोमन साम्राज्य बड़ी बुरी स्थिति में था। अपेक्षाकृत जो इसका इतिहास रहा है ईस्वी पूर्व 2-3 से जब हम इसको देखते हैं तो 7वीं-8वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रोमन साम्राज्य की स्थिति यूरोप में बहुत अच्छी नहीं थी। तब ये इस्लाम के विस्तार के कारण बहुत परेशान थे और उस दौर में इस्लाम कितना मजबूत था, मैं इस चीज़ को ही हाईलाइट करना चाहता हूँ इस खबर के माध्यम से। ईसाईयत और इस्लाम धर्म के प्रसार के दौरान करीब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुए। ईसाई अपने धर्म को बचाने के लिए और मुस्लिम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए यूरोप के हिस्सों पर अपना आधिपत्य के लिए लड़ रहे थे। और इस तरह से ये जो खबर कहती है कि यूरोप में जब मध्यकाल की शुरुआत हो रही थी तब धर्म युद्धों के रूप में मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच 8 लड़ाइयाँ हुई। तो इस्लाम बढ़ रहा था और ये कहता है कि यूरोप में रोमन सम्राट शारलेमेन, जिनको कि चार्ल्स द ग्रेट, जिनका समय होता है 747 से लेकर 814 ईस्वी तक, उस समय यूरोप के राजा थे, रोमन सम्राट थे। और तब बगदाद के खलीफा थे हारून अल रशीद। इनका समय होता है 763 से लेकर 809 ईस्वी तक। और ये इन दोनों के बीच ये दोनों पारंपरिक दुश्मन थे एक तरह से। तो इसमें बताया जाता है कि खलीफा का साम्राज्य कितना बड़ा था। मुझे सिर्फ इस बात से इस खबर में ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़िलहाल इस वीडियो को बनाने के दौरान। तो खबर कहती है कि अल रशीद के समय अब्बासी साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग मील था। लगभग 50 लाख वर्ग मील था। सोचिए, ये करीब 800 ईस्वी के आसपास की बात है। जबकि कैरोलिंगियन साम्राज्य, जिस पर कि शारलेमेन रोमन जो थे उनका शासन था, वह महज 10वें हिस्से के बराबर था। मतलब मुस्लिम धर्म इस तेज़ी से फैल रहा था उस समय कि वो सिर्फ यूरोप की तरफ ही नहीं बढ़ रहा था, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी उसी तेज़ी से फैलने की कोशिश कर रहा था। अब आप समझिए कि तब उनका साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग मील में फैल चुका था। आज भारत की कुल क्षेत्रफल को अगर हम देखना चाहें तो भारत का कुल क्षेत्रफल होता है, यह होता है आपका
12,70,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग हमारा जो अभी वर्तमान का भारतवर्ष है, इसका कुल क्षेत्रफल 12,70,000 वर्ग मील है। मतलब 1/4 से भी कम। मतलब अभी के भारतवर्ष से लगभग 4 साढ़े 4 गुना बड़ा साम्राज्य था खलीफा का तब। तो इन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया, सिंध के हिस्से पर कब्जा किया, और तब से लेके लगभग 500 साल तक ये भारत की तरफ आ नहीं पाए। इतना विशाल साम्राज्य, इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान में, जब तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा न दिया, तब तक ये व्यवस्थित होकर भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। लगभग 500 सालों तक भारत के सीमांत प्रदेश के राजाओं ने इनको रोक रखा, राजपूताने ने, पंजाब और उस इलाके के राजाओं ने इनको रोक के रखा। तो अब आप इसको एनालाइज करिए कि हिंदुस्तान के तब के राजा महाराजाओं में कितना सामर्थ्य था। ये आगे नहीं बढ़ पाए। भारत के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने में इन्हें 500 साल लग गया। आज अगर हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत की आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जितने हिंदू थे वो अब कहाँ चले गए? उनकी आबादी घटकर कितनी रह गई है? अभी हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हिंदू आबादी निरंतर घटती चली जा रही है। तो मतलब मेरे कहने का यह है कि मुस्लिम धर्म आक्रामकता के साथ दूसरे धर्मों को ख़त्म कर देता है। 500 सालों तक ये भारत में लगभग प्रवेश नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। तो तब के जो लोग थे, भारत के राजा रजवाड़े थे, और उनकी जो सामर्थ्य थी उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे स्कूल के किताबों में तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। राजा हर्षवर्धन के बाद सीधे इतिहास चलाता है मोहम्मद गोरी पर, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक पर, और गुलाम वंश के ऊपर। हमारे इतिहास की किताबों में यही पढ़ाते हैं। तो ये लगभग 500 साल के दरमियान का इतिहास कौन पढ़ाएगा? ये हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर उस समय क्या व्यवस्था थी हिंदुस्तान में कि यहाँ के राजा रजवाड़ों ने इतने समर्थ, इतने शक्तिशाली माने जाने वाले और इतने आक्रामक स्वभाव के मुस्लिम साम्राज्यवाद को बिल्कुल रोक रखा था। उन चीज़ों पर चिंतन की ज़रूरत है, वहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है। उस इतिहास को भूलने की ज़रूरत नहीं है, उसको खोद कर निकालने की ज़रूरत है, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाया जाता है, कुछ जो वहाँ राजस्थान का इतिहास पढ़ाने वाले लोग हैं, यूट्यूब पर भी कई सारे वीडियोस लोगों ने बनाए हैं, अच्छे वीडियोस बनाए हैं, राजपूताना का इतिहास पढ़ाते हैं। वहाँ से समझ में आता है कि हमारे जो पूर्वज थे वहाँ, उनका शौर्य क्या था, वहाँ के लोगों में किस तरह का मोटिवेशन था अपने संस्कारों को लेकर, अपने सभ्यता को लेकर, अपने सनातन को लेकर। इसको फिर से जगाने की ज़रूरत है। हमारे युवाओं में उस समय के ही जोश को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। हमारा युवा जो है आजकल किन चीज़ों में संलिप्त है, इसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये बेरोज़गारी की बातें न उठती, उनको फिर से स्किल करने की ज़रूरत न महसूस हुई होती, और प्रधानमंत्री एंटरप्रेन्योरशिप योजना को लागू करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे शिक्षा तंत्र में कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण हमारा युवा जो है वह किताबी ज्ञान तो पा लेता है, लेकिन उसके आगे उसकी सोच ख़त्म हो जाती है। क्या करें, ये वाली समस्या लेकर बैठ जाता है। उसको नौकरी चाहिए, एक बना बनाया तंत्र चाहिए जिसमें वह जाए और एक व्यवस्थित सिस्टम में जाकर बस काम करना शुरू कर दे।
नौकरी की सोच रखता है, एक सिस्टम खड़ा करने वाली सोच नहीं रखता है, एक व्यवसाय को जीरो से शुरू करके स्थापित करने की सोच नहीं रखता। तो वो इन चीज़ों पर गंभीरता से हमें सोचने की ज़रूरत है। सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, समाज को भी सोचने की ज़रूरत है। समाज के विभिन्न अंगों को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने अपना रोल कहीं न कहीं गलत ढंग से निभाया है, सही ढंग से अपना रोल नहीं निभाया है। परिवार हो, परिवार के बाहर का सिस्टम हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, हमारे शिक्षक हों, शिक्षकों को संचालित करने वाली व्यवस्था हो, कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ी रह गई है, जिसके कारण हमारे यहाँ युवक शिक्षित तो है लेकिन नौकरी करने और काम करने के योग्य नहीं है, अपना व्यवसाय करने के योग्य नहीं है। तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है। ये बस मैंने न्यूज़ को एक संदर्भ मात्र इस्तेमाल किया, बाकी क्या व्यवस्था है, हमारा पुरुषार्थ कहाँ जाकर सो गया है, इसको जगाने की ज़रूरत है। हमारी किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पुनर्अवलोकित कर फिर से लिखने की ज़रूरत है। जो पढ़ाया जा रहा है वह सही नहीं पढ़ाया जा रहा है, अथवा संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के बच्चों में भी, कॉलेज के बच्चों में भी उसको ठीक से लिखने और बताने की ज़रूरत है। हमारे इतिहास को हमारी नज़र से लिखने की ज़रूरत है, अंग्रेज़ों की नज़र से लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम्युनिस्टों की नज़र से लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इतिहास हमारा ही होना चाहिए। बस मुझे भी इतना ही कहना है। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।